अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पेंगुइन का नाम सुनते ही हम काले सफेद रंग के शरीर वाले छोटे आकार के जंतु की कल्पना करने लगते हैं। वास्तव में यह पक्षी अनेक आकार के और रंग वाले होते हैं। सबसे छोटे आकार की पेंगुइन प्रजाति लिटिल ब्लू लगभग 12 इंच की होती है तथा सबसे लंबी प्रजाति एम्परर पेंगुइन 40 इंच लंबी होती है। पेंगुइन उड़ तो नहीं सकते, परंतु चंपू जैसे रूपांतरित हाथ उन्हें बेहतर माहिर तैराक जरूर बनाते हैं, जो अपने जीवन का 80% समय समुद्र में तैरते हुए ही बिताते हैं। सभी पेंगुइन दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। हालांकि यह एक आम मिथक है कि वे सभी अटलांटिका में रहते हैं। वास्तव में दक्षिणी गोलार्ध मेहर द्वीप पर पेंगुइन पाए जा सकते हैं। यह भी एक मिथक है कि पेंगुइन केवल ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। पेंगुइन मांसाहारी हैं। उनका आहार समुद्र में पाए जाने वाले छोटे जीव और मछलियां होती हैं। पेंगुइन बहुत पेटू भी होते हैं। कई बार तो इनके समूह इतना खा जाते हैं कि इनकी आबादी के आसपास का क्षेत्र भोजन रहित हो जाता है। प्रत्येक दिन कुछ पेंगुइन तो औसत 200 बार गोता लगाकर समुद्र में 120 फीट नीचे तक भोजन की तलाश में चले जाते हैं। पेंगुइन के समूह को कॉलोनी कहते हैं। प्रजनन ऋतु में पेंगुइन समुद्र के किनारों पर आकर बड़े समूह में एकत्रित हो जाते हैं। इन समूह को रुकरी कहते हैं। अब तो प्रत्येक प्रजनन ऋतु में एक नर और एक मादा का जोड़ा बनता है और पूरे जीवन काल तक साथ साथ रहकर प्रजनन करता है। लगभग 5 साल की उम्र में मादा पेंगुइन प्रजनन के लिए तैयार हो जाती हैं। ज्यादातर प्रजातियां वसंत और ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रजनन करती हैं। आमतौर पर नर पेंगुइन प्रजनन में पहल करते हैं। मादा पेंगुइन को प्रजनन के लिए मारने के पूर्व ही नर घोंसले के लिए एक अच्छी जगह का चयन करते हैं। प्रजनन के बाद मादा तथा किंग पेंगुइन केवल एक ही अंडा देती है। पेंगुइन की सभी अन्य प्रजातियां 2 अंडे देती हैं। एम्परर पेंगुइन को छोड़कर अन्य प्रजातियों में अंडों को सहने का कार्य माता पिता दोनों बारी बारी से करते हैं। एम्परर पेंगुइन में अंडा नर के जिम्मे सौंपकर मादा कई हफ्तों के लिए भोजन की तलाश में दूर निकल जाती है। पेंगुइन के बच्चे बड़े होकर जब अंडे से निकलने की तैयारी में होते हैं तो वह अपनी चोंच की मदद से अंडों को तोड़कर बाहर निकलते हैं। बच्चों को भोजन देने का कार्य नर और मादा दोनों करते हैं। भोजन को जमाकर मुंह में निकालकर बच्चों को दे दिया जाता है। बच्चों की आवाज से माता पिता उन्हें खोज लेते हैं। आज पेंगुइन की प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है। अटलांटिका के बीच दक्षिणी हिंद महासागर के बिग द्वीप पर पेंगुइन के बड़े समूह में 88% की गिरावट दर्ज की गई है। विश्व के किंग पेंगुइन की 1/3 जनसंख्या यहीं पाई जाती है। पिछले 5 दशकों से वैज्ञानिकों का एक दल हाईवे और उपग्रह तस्वीरों से पेंगुइन की कॉलोनी के आकार में परिवर्तन पर निगाह जमाए हुए है। 1980 में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाली किंग पेंगुइन के 50,000 प्रजनन जोड़े घटकर 2018 में सिर्फ 6,000 जोड़ों तक सीमित रह गए हैं। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो कभी उड़ नहीं सकता। वह उड़ने की बजाय धरती पर चलता है और गहरे पानी में तैर सकता है। पेंगुइन एक कुशल तैराक है। यह पानी में लगभग 900 फीट की गहराई तक आसानी से तैर सकता है। पेंगुइन पानी में लंबे समय तक अपनी सांस रोककर रहते हैं। ये पानी में लगभग 20 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। पेंगुइन अपने जीवन का ज्यादातर समय पानी में रहकर गुजार देते हैं। इसके अलावा यह भोजन में ही पानी में रहकर ही करते हैं। पेंगुइन की 3 प्रजातियां साउथ अमेरिका के समुद्र तटीय भागों में निवास करती हैं और इसकी एक प्रजाति दक्षिण अफ्रीका और लगभग 6 प्रजातियां अटलांटिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। पेंगुइन के ठंडे अटलांटिका क्षेत्र से बाहर पाए जाने वाले कीटाणुओं से अपने आप को कुदरती रूप से बचाने की क्षमता नहीं होती है और इसी कारण से इन्हें चिड़ियाघर में रखना बहुत ही कठिन होता है। पेंगुइन अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पेंगुइन का समूह कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। पेंगुइन में समुद्री पानी पीने की क्षमता होती है। पेंगुइन लगभग 15 से 20 वर्ष तक जीते हैं। पेंगुइन उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो कि केवल विशेष रूप से अटलांटिका में पाए जाते हैं। पानी में जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित पेंगुइन विपरीत रंगों काले और सफेद रंग के बालों वाला पक्षी है। पानी के नीचे तैराकी करते हुए अधिकांश पेंगुइन पकड़ी गई छोटी मछलियों और अन्य जलीय जंतुओं का भोजन करते हैं। हालांकि सभी पेंगुइन प्रजातियां दक्षिणी गोलार्ध की मूल निवासी हैं, लेकिन ये केवल अटलांटिका जैसे ठंडे मौसम में नहीं पाई जाती। पेंगुइन की कुछ प्रजातियों में अब केवल कुछ ही दक्षिण में रहती हैं। कई प्रजातियां शीत क्षेत्र में पाई जाती हैं और एक प्रजाति गैलापागोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहती है। सबसे बड़ी जीवित
प्रजाति एम्परर पेंगुइन है। वयस्क की ऊंचाई औसतन 1.1 मीटर यानी कि 3 फुट 7 इंच के लगभग लंबी और वजन 35 किलोग्राम तक होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।